हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग यूनिट 9 स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसके अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या क्या। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इनिशलाइजिंग स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर एंड एरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन से, इनिशलाइजिंग अन यूनियन और एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ अन यूनियन। तो ये सारी चीज़ें क्या है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। एक मिनट, सॉरी, हम यहाँ पर यूनियन डिक्लेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारे पास यूनियन स्टार्ट होता है। अ यूनियन इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इन द सेम वे। ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं उसी तरह से क्या है हम यूनियन को भी यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर ना हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ठीक है, डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो ना, तो वहाँ पर मान लो कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर 3 वेरिएबल जो हमने ये डालते हैं कि कैर ए और 20 इस तरह से। ठीक है, ए या कुछ भी इस तरह से लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया इंट में कोई वैल्यू बी कितनी है 20 है। फिर इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया कैर सी 20, तो यहाँ पर देखो ये कैर जो है वो एक मतलब 1 बिट लेता है, 1 बाइट। ठीक है, इसी तरह से क्या है ये 4 बाइट लेता है, इसी तरह से ये क्या है ये भी 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पर क्या है इस चीज़ को देख कर कि यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, यहाँ पर इंट लेता है। ठीक है, 4 ले रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो 4 इंट मतलब इंट के अंदर जो ये इसका साइज़ है वो कितना है 4 है। तो इसके हिसाब से ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है सबके लिए अलग अलग कंटीजियस मेमोरी रखी जाएगी। मतलब इसके लिए अदर, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। ठीक है, एक तरीके से। लेकिन जो हमारा यूनियन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमने वैल्यू को ना, मतलब अगर मान लो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है बी, यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू जो क्या है 4 है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू देंगे, मतलब ये पूरा जो हमारे यूनियन का स्पेस होगा वो क्या है एक ही जगह पर स्टोर होगा। मतलब कि पहले अगर हमें, और एक्सेस भी हम एक ही को कर सकते हैं एक टाइम पर। ठीक है, पहले इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, येट अनदर डिफरेंस इज दैट ओनली वन ऑफ द इट्स मेंबर कैन बी यूज एट एनी गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पर हम सिर्फ एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों को एक्सेस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट स्टोरेज है वो क्या है लिमिटेड है, मेमोरी जो है वो क्या है लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी लिमिटेड नहीं थी, सबके लिए जो वैल्यू मतलब मेमोरी है वो अलग अलग हमें दी गई थी। लेकिन यहाँ पर मेमोरी क्या है हमारे लिए एक ही, जो भी इसमें सबसे बड़ा होगा ना उसी के हिसाब से मेमोरी दी जाएगी। ठीक है, तो सीन्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ यूनियन ऑक्यूपाई द सेम मेमोरी। ठीक है, सीन्स ऑल द मेंबर, जितने भी इसके अंदर मेंबर होंगे वो क्या है सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे। एंड स्टोरेज स्पेस, सेम ही स्टोरेज स्पेस होगा। द स्पेस एलोकेटेड इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डेटा मेंबर। जो भी लार्जेस्ट डेटा मेंबर है इसमें से क्या था इंट था, तो इसीलिए उसी को मेमोरी जो है उसी के हिसाब से दी गई है। यहाँ पर ये कितना होगा, ये 4 बाइट का होगा। ऑफ द यूनियन हैंस द मेंबर विच हैज़ बीन अपडेटेड लास्ट इज अवेलेबल एट द एनी गिवन टाइम। कि यहाँ पर क्या होगा, को भी हैज़ द मेंबर क्या कर सकता है विच हैज़ बीन अपडेटेड लास्ट इज अवेलेबल एट द एनी गिवन टाइम पर उसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, अब इसको देखो इनिशियलाइज यूनियन को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यूनियन, और यहाँ पर यूनियन का टैग यानी कि कोई भी नेम जो भी आपको देना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में डेटा टाइप वेरिएबल 1, डेटा टाइप वेरिएबल 2, ऐसे ही करके आप और भी इसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल यूनियन टेम्प, हमने यहाँ पर क्या दिया टेम्प तरह का इसका नेम रख दिया। फिर उसके बाद है इंट एक्स और यहाँ पर है कैर वाई और फ्लोट जेड। ठीक है, ये हमने क्या सिर्फ डिफाइन किया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है फ्लोट इज द मेंबर विच रिक्वायर द लार्जेस्ट स्पेस। जो क्या है लार्जेस्ट स्पेस जो है फ्लोट को मिल रहा है टू स्टोर इट्स वैल्यू, हैंस द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फ्लोट इज 4 बाइट। जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा फ्लोट के लिए कितना होगा 4 बाइट होगा। इज एलोकेटेड टू द यूनियन, जो यूनियन को दिया जाएगा। ठीक है, ऑल मेंबर शेयर द सेम स्पेस, और सारे मेंबर क्या है उसी सेम स्पेस को शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है इनिशलाइज। अब हमने डिफाइन करना सीख लिया, यानी कि डिक्लेयर तो हमने करना सीख लिया, अब इनिशलाइज करेंगे। इनिशलाइज करना ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्ट एड्रेस। ठीक है, इंट स्ट्रीट नंबर, कैर स्ट्रीट नेम, कैर सिटी
और ये हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये हम बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी बस आपको डिफाइन करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसको इनिशलाइज कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो स्ट्रीट नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो वैल्यू क्या दी 3, इंटीजर टाइप की वैल्यू। उसके बाद है क्या है, स्ट्रीट नंबर नेम क्या है, जो स्ट्रीट नेम है वो यहाँ पर दिया, सिटी क्या है वो दिया। उसके बाद में हमारे पास जो भी ओटेरिया मतलब प्रोविज़न क्या है, फिर पोस्टल कोड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे दी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसको इनिशलाइज कर दिया। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं कि अगर कोई वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, डिक्लेयर भी कर मतलब डिक्लेयर भी कर दी, इनिशलाइज भी कर दी, अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस द मेंबर ऑफ अन यूनियन, इंडिविजुअल यूनियन मेंबर्स कैन यूज्ड इन द सेम वे। उसी तरह से जैसे हम स्ट्रक्चर्स के मेंबर को एक्सेस करते हैं ना किससे, डॉट प्रोडक्ट से, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यूनियन के अंदर भी डॉट प्रोडक्ट से ही किसी भी मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम है, उससे हमें जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इनिशलाइजिंग यूनियन मतलब पूरा ही मैंने इसमें दिखा दिया है, इनिशलाइज भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया और उसकी वैल्यू को एक्सेस भी करा लिया। तो यहाँ पर क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h, यूनियन डेटा, ठीक है, डेटा मतलब डेटा हमने यूनियन इधर इसको डिफाइन कर दिया, इंट आई, फ्लोट एफ, कैर स्ट्रिंग 20। उसके बाद में क्या है, इंट मेन, यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यूनियन डेटा डेटा, ठीक है, इसको हमने क्या किया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डेटा आई इक्वल्स टू 10, डेटा एफ इक्वल्स टू, देखो डॉट प्रोडक्ट से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट से हम यहाँ पर जो डेटा है ना, डेटा के अंदर जो आई है, डेटा के अंदर यानी कि जो हमारे यूनियन है उसके अंदर जो आई है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। उस एक्सेस मतलब आई के अंदर क्या चला जाए, 10 चला जाए, डेटा एफ के अंदर क्या चला जाए, 220.5, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉपी, डेटा डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पर देखो स्ट्रिंग नाम का हमने डिफाइन किया, डेटा डॉट स्ट्रिंग, ये रहा ना, इसके अंदर चला जाए कोई भी सी प्रोग्रामिंग जो है वो इसके अंदर कॉपी हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये लिखा है। अब इसके बाद में इसको आप क्या करा रहे हो, प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट क्या हो जाए, डेटा डॉट आई परसेंटेज डी स्लैश एन, डेटा डॉट आई प्रिंट एफ परसेंटेज, ये भी जो मैंने लिखा है डेटा डॉट एफ परसेंटेज एफ एन, और यहाँ पर क्या आ जाए, डेटा डॉट एफ की वैल्यू में ये जो वैल्यू है वो चले जाए, ठीक है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग परसेंटेज एस एन डेटा डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्रिंट हो और उसके बाद हो जाए रिटर्न 0, ये आपको पता ही है। तो अब इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। देखो आ रही है ना वैल्यू, जो भी डेटा देखो यहाँ पर आपने कौन कौन सी वैल्यू दी है, 10 दी है, आई की वैल्यू 10 दी है, डेटा एफ में जो वैल्यू है वो दी है 220.5, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसके लिए था, यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 20 है, ठीक है। इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है हमारे पास, 20 की तरह आएगा, 20 बाइट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सी प्रोग्रामिंग का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना इसके अंदर, यूनियन के अंदर, ठीक है। तो जो मेमोरी स्पेस है वो किसके बेसिस पे आएगा, स्ट्रिंग के बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पर जो क्या आएगा वो सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, बाकी सब क्या है यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा है यूनियन वो यूज़ किया जाता है। अब काफ़ी कम इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, करा ही नहीं जाता है, स्ट्रक्चर इसके जगह पे यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब पहले क्या था कि मेमोरी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती थी, दैट्स वाई हम इसका यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है मेमोरी हमें ठीक प्राइस पे मिल जाती है, इसकी वजह से हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।